मैंने कहा कि यार मैं इनके साथ पूरी तरह कोऑपरेट कर रहा हूँ, वो फिर भी मुझे मारी जा रहे हैं, मुझे माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। ये लोग चाहते क्या है, वो ये कह रहे हैं कि अरूब को हम पर्चे में नामजद ना करें और उस पर कोई नया पर्चा ना दें और उसको अरेस्ट ना करें, उसका वो 1 करोड़ रुपया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज का ये व्लॉग नहीं है, स्पेशली वीडियो है फॉर डकी भाई। क्योंकि यार देखो, जिन लोगों को हमने देख के मतलब हमने व्लॉग स्टार्ट किया और वो लोग इतनी मुसीबत में थे, तब हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। क्योंकि उनकी जो है ना वो एनसीसी के वालों के पास थे ना। तो अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो बाहर आ चुके हैं पूरे 100 दिन के बाद। तो उन्होंने एक ना क्लिप अपना यानी अपलोड किया है, एक 52 मिनट का ब्लॉग है, जिन्होंने उसमें बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ है 100 दिनों में। तो सबसे पहले तो उन लोगों ने बताया था कि मैं एयरपोर्ट से जा रहा था, तो मुझे जो है ना उन्होंने एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया, एनसीसी वालों ने। तो यार कसम से ना वो जो वीडियो देखी है ना, उसमें सच्ची यार रोना आ गया था भाई, उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ। 23 दिनों के रिमांड में उन्हें कितनी यानी अजियत से गुजरना पड़ा। तो ये हमारे पाकिस्तान के कानून हैं। इदारे अच्छे होते हैं, इदारे कोई भी होते हैं ना पाकिस्तान के या कहीं के भी, इदारे बुरे नहीं होते। इदारे में जो लोग होते हैं ना वो बहुत बुरे होते हैं भाई साहब। कुछ अच्छे बंदे भी होते हैं। और उन्होंने इसमें ना इस वीडियो में उन्होंने एक बिग ब्रदर की भी यानी बात की थी। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो हम आगे चल के ना इस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना हम उनके क्लिप चलाते हैं, जो उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी 23 मिनट में मैंने अपना जो है ना उन्हें डाटा दे दिया और वो फिर भी उन्हें मार रहे हैं। तो ये कुछ क्लिप चलते हैं, साथ साथ हम देखते जाएंगे और बात भी करते जाएंगे। ऊपर ले गए, मेरे से एक बंदा मिलने आया हुआ था, जावा फूड्स, मेरा एक जानने वाला है जिसने हमारे घर में, जब हमारे घर में दावत थी तो उसकी केटरिंग की थी। अब क्योंकि मुझे फ्रेश मार के ऊपर लेके गए थे, मेरी आंखों में आंसू थे, तो वो जब मिलने आया हुआ था वो अचानक अपनी सीट से खड़ा हुआ और उसने मेरी तरफ देखा कि क्या हुआ है। मैंने कहा कि यार मैं इनके साथ पूरी तरह कोऑपरेट कर रहा हूँ, वो फिर भी मुझे मारी जा रहे हैं, मुझे माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। तो अगर आपकी यहाँ पे किसी ऑफिसर से बातचीत है, आप उनसे काइंडली रिक्वेस्ट करें कि यार मुझे मारे कम, या मुझे तब मारे जब मैं आपको कुछ छुपा रहा हूँ या आपको कुछ गलत बता रहा हूँ, तब मार लें, लेकिन मुझे मारे कम। वो बड़ा परेशान हुआ, वो बाहर चला गया, कुछ खाने को मेरे लिए लेके आया था, पिज्ज़ा या कोई बर्गर लेके आया था। बाहर जाके मुझे नहीं पता कि उनके जानने वाले थे जुनैद सलीम जो एंकर हैं, उन्होंने कहीं उनको बात बता दी। जुनैद सलीम साहब ने जो है वो अपने पॉडकास्ट के अंदर इसका जिक्र कर दिया कि मेरा एक जानने वाला वहाँ पे गया तो डक्की भाई इस हालत में था। तो जुनैद सलीम साहब ने जो है वो इस चीज़ का पॉडकास्ट दे दिया। ज़ेरे हिरासत जब डक्की भाई थे तो कुछ लोग उनसे मिलने गए, तो उन्होंने कहा कि आप पिज़्ज़ा खाएंगे। तो डक्की भाई जवाब में उनके पाँव पड़ गया जो उनसे मिलने आए थे, और बिलक बिलक के रोने लगा और कहने लगा पिज़्ज़ा को छोड़ें, उनसे कहे मुझे मारें कम। ये नहीं कहा कि मुझे ना मारें, मगर मुझे मारें कम, बहुत मार रहे हैं। जो फिर मेरे लिए अंदर प्रॉब्लम हुई, मुझे फिर इस बात पे डांट पड़ी कि मैं आगे बात आउट कर रहा हूँ। खैर मैंने फिर डिसाइड किया कि मैंने अब बोलना ही नहीं, मुझे जितना मर्जी मारे। इस वीडियो में डकी भाई हमें बता रहे हैं कि अगर वो किसी को बार ज़्यादा बता देते हैं तो वो उन्हें और ज़्यादा डांट पड़ती है, क्योंकि वो उन्होंने अब तय कर लिया कि मैंने कुछ बोलना नहीं है भाई, जो मर्ज़ी है मुझे कह लें। तो उन्होंने अपना सब्र रखा, पेशेंस रखा, और ये देखिए जी उनकी जो है ना मतलब, और अल्लाह ताला ने उन्हें करम किया और कुछ ही दिनों के मतलब जो है ना ये अज़ाब था। इस वीडियो में हमें वो बता रहे हैं कि अगर आप लोगों ने पैसे ना दिए तो हम आपकी बीवी को भी इस मतलब ना उस पर भी कोई ना कोई केस लगा लेंगे। यहाँ के जज भी हम हैं और यहाँ का कानून भी हम है। तो ऑफिशियली वो डर गए थे और उन्होंने ये आप क्लिप ज़रूर देख लें। और मेरी फैमिली किसी भी तरह से इनको एंटरटेन नहीं कर रही, कोई पैसों के मामले में लिफ्ट नहीं करवा रही। तो इन्होंने मेरे एक दोस्त से बात की और उस दोस्त को कहा कि इसको मुझे आके कहो कि ये पैसों से मसला हल होगा। उसकी जो भी गपशप हुई मेरे दोस्त ने वापस आके बताई, कहता कि ये पैसे ही मांग रहे हैं। मैंने कहा यार इस तरीके से मेरी फैमिली को ब्लैकमेल कर रहे हैं, इस तरीके से मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, ये लोग चाहते क्या है। वो ये कह रहे हैं कि अरूब को हम पर्चे में नामजद ना करें और उस पर कोई नया पर्चा ना दें और उसको अरेस्ट ना करें, उसका वो 1 करोड़ रुपया मांग रहे हैं। मैंने कहा भाई इन्होंने मेरा बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिया, इन्होंने मेरी USDT भी अपनी जेब में डाली है,
मेरे अब्बा जी का बैंक अकाउंट ब्लॉक है, मेरी अम्मा जी का बैंक अकाउंट भी इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, अरूब का बैंक अकाउंट इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, जिया का बैंक अकाउंट इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, इवन मुनीब जो अंडर 18 है उसका बैंक अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया है। कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। मेरे दादा अब्बू जिनका मैंने आज तक व्लॉग में जिक्र नहीं किया, आज तक। इस वीडियो में उन्होंने ना बहुत जिक्र किया है बिग ब्रदर का, तो बिग ब्रदर का सबसे बेस्ट रोल इसी में था, तो ये आप उनका ये भी क्लिप ज़रूर देख लें। तो जब मैं कोर्ट से एनसीसीआई ऑफिस वापस आया, वही बिग ब्रदर उधर मौजूद था। उसने मेरी तरफ देख के कहा, डकी तेरे से पैसे किसने लिए? मेरा दिल इधर मुंह में आ गया। मैंने कहा यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अब क्योंकि उसने मेरे से डायरेक्ट पूछा कि तेरे से पैसे किसने लिए हैं, उसने मेरे से ये भी नहीं पूछा क्या तेरे से कोई पैसे ले रहा है, उसने मेरे से कहा कि तेरे से पैसे किसने लिए? मैंने कहा कि जी ये शुएब रियाज और उसकी टीम ने, इन्होंने जो है वो पैसे ऊपर हायर अफसरान को भी पहुंचाने हैं। कहता अच्छा कोई डिटेल है तेरे पास? मैंने कहा कि सर मैं तो इनके साथ हवालात में था, जेल में, सेल में, तो मेरी सिर्फ फैमिली को पता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ। फैमिली 5-10 मिनट के लिए मेरे से मिली थी, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत छोटा छोटा मोटा मोटा बताया, ज़्यादा डिटेल का मुझे नहीं पता। तो फिर उसने पूछा कि कितने पैसे लिए हैं? मैंने कहा जी 60 लाख रुपए लिए। वो भी मेरी वाइफ को नामजद करने का कह रहे थे कि जो मेरी बीवी को अरेस्ट कर लेंगे, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी वाइफ को अरेस्ट ना करें तो ये 60 लाख रुपया पहुँचाएं। तो वो हमें 60 लाख रुपया उसका हमने दिया। उसने कहा ठीक है तू जेल जा, लेकिन उससे पहले कहीं से कॉल करवा और अपनी फैमिली को कह कि तेरा एक दोस्त मिलने आ रहा है, उससे मिलने। मैंने कहा ठीक है। तो भाई साहब ये व्लॉग देखने के बाद जो है ना, हम सब का जो है ना मतलब ना बहुत ही रोने को किया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई साहब। तो हमारे ये पाकिस्तान के जो इदारे अच्छे होते हैं, लेकिन इनमें जो बंदे होते हैं ना वो बिल्कुल ही मतलब ना, वो कुछ लोग होते हैं अच्छे भी, ऐसे तो नहीं कह सकते, कुछ लोग भी होते हैं जो मतलब इस तरह के, और उन्हें उनकी सज़ाएं उनको मिल चुकी हैं जो है ना। तो अगर आप डकी भाई के फ़ैन हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल को भी लाजमी प्रेस करें। ये जस्ट जो है ना रिएक्शन पर्पस था, कोई मतलब वैसा चक्कर नहीं है कि मतलब जो आप समझें। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो। बहुत सारा अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।